क्या आपको भी बनाना है मैटरनिटी मैक्सी ड्रेस और आपको पता नहीं है कैसे बनाना है? तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप एक ब्यूटीफुल सा मैक्सी ड्रेस बना सकते हैं, वो भी मैटरनिटी टाइम के लिए। और इस ड्रेस में हम फ्रंट अपर पार्ट में बटन लगाने वाले हैं, तो ये बिल्कुल ओपनेबल होगा, तो आप बच्चे को फीड भी अच्छे से करा सकते हो इसी ड्रेस में। और इसका जो स्लीव है वो पफ स्लीव है विद बेल्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीटर कॉटन फैब्रिक। आप चाहें तो इससे कम या फिर ज्यादा फैब्रिक ले सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ। मेजरमेंट देखने के बाद अब हमें मैक्सी ड्रेस के अपर पार्ट को कट करना है, तो मैं अपर पार्ट को पहले पेपर पर कट करूंगी, देन इसी कटे हुए फर्मा को रखकर बैक और फ्रंट पार्ट मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो अपर बॉडी को कट करने के लिए मैंने लिया है ये पेपर, जिसकी विड्थ है 12 इंच अकॉर्डिंग टू चेस्ट साइज प्लस 2 इंच करके रखा है, और इसकी लेंथ है 16.5 इंच। जितना भी रेडी लेंथ हो आपका प्लस 1 इंच करके ले लें। अब यहाँ ऊपर से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, तो जितना भी आपका रेडी शोल्डर हो उसे हाफ करके मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट में यह है 14 इंच, तो मैं 7 इंच पर मार्क कर लूंगी। अब इससे नीचे हमें आर्म होल लेंथ को मार्क करना है 7 इंच पर। अब सभी पॉइंट को मिलाकर हमें एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें आर्म होल में शेप देना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ इंच टेप को रखना है और 1.5 इंच पर मार्क करना है और शेप दे देना है बैक आर्म होल का। अब दोबारा से हमें यहाँ पर इंच टेप को रखना है और 1 इंच पर मार्क करना है और शेप दे देना है फ्रंट आर्म होल का। आर्म होल का शेप देने के बाद हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है, तो देखिए यहाँ से आप इंच टेप को रखें और जितना भी आपका बस्ट राउंड हो उसका 4th पार्ट को मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट में ये है 10 इंच। अब इस निशान से आगे 2 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लें। अब हमें नीचे वेस्ट राउंड को मार्क करना है, तो देखिए यहाँ से इंच टेप को रखें और वेस्ट राउंड के 4th पार्ट को मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट में ये आया है 8.5 इंच। अब इस निशान से आगे पहले 1 इंच का मार्क करें, ये मार्क है प्लीट के लिए। अब इस मार्क से आगे हमें 2 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेना है। अब दोनों मार्क को हम ऊपर वाले मार्क से मिला लेंगे। फिटिंग की मार्किंग के बाद हमें नेक राउंड का शेप देना है, तो देखिए यहाँ ऊपर हमें 2.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है नेक विड्थ के लिए। अब इस निशान से नीचे हमें 7 इंच पर एक मार्क करना है नेक लेंथ के लिए। ये जो हमने नेक लेंथ का मार्क किया है 7 इंच पर, इस निशान को हम 3 इंच तक मार्क करेंगे और सभी मार्क को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। हम राउंड नेक बैक साइड बनाएंगे और स्वीट हार्ट नेक हम फ्रंट साइड की तरफ बनाएंगे। अब हमें अपने शोल्डर को डाउन करना है, तो देखिए यहाँ आर्म होल लेंथ वाले साइड हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। देन इस मार्क को नेक विड्थ वाले मार्क से तिरछा मिला देना है। हमारा मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसी मार्क पर इसे कट कर देना है। अभी हम इसे बैक पार्ट के मार्किंग पर कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फर्मे को कट कर लिया है। पेपर पर अपर बॉडी को कट करने के बाद अपना मेन फैब्रिक लें और उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लें। मेरे मेन फैब्रिक का राइट साइड अंदर की तरफ है। अब हमें अपना कटा हुआ फर्मा लेना है और यहाँ जॉइंट साइड की तरफ अपने फर्मे को अच्छे से रखना है और एज इट इज इसे कट कर लेंगे, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बैक पार्ट को एज इट इज कट करने के बाद अब हमें बैक पार्ट के नेक को भी कट करना है, तो जैसे हमने अपने फर्मे पर बैक नेक को ड्रॉ किया है उसी तरीके से यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 2.5 इंच पर और नेक लेंथ के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर, और लेंथ के निशान पर हमें अंदर की तरफ 3 इंच पर मार्क करना है और एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। नेक का शेप देने के बाद हमें प्लीट को मार्क करना है, जो हमने 1-1 इंच वेस्ट राउंड में एक्स्ट्रा लिया है उस वहाँ। प्लीट के लिए जॉइंट साइड से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। देन इस निशान के ऊपर भी हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सेंटर लाइन के दोनों तरफ हमें 1/2 इंच की दूरी पर मार्क करना है और इन दोनों निशान को सेंटर वाली लाइन से तिरछा ज्वाइंट कर देना है। अब हमें नेक को कट कर लेना है सेम मार्किंग पर। नेक कट करने के बाद दूसरी साइड भी सेम तरीके से प्लीट को मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ प्लीट को मार्क करने के बाद अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और जो हमारा बैक पार्ट वाला फर्मा है उसे लेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे। अब ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। फिर से हमें अपने बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछाना है, राइट साइड अंदर की तरफ करके। देन अपना फ्रंट पार्ट वाला फर्मा लेना है और यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट साइड की तरफ से रखना है और इसे कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लेना है और फर्मे को भी हटा लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट पर नेक को ड्रॉ करना है, तो देखिए सबसे पहले हम 6.5 इंच पर नेक लेंथ को मार्क करेंगे। देन इस निशान के अंदर हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर से हमें नेक विड्थ के लिए भी मार्क करना है 2.5 इंच पर और दोनों निशान को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हमें 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करना है। अब इस मार्क को नीचे वाले मार्क से तिरछा मिला देना है।
अब हम यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए इस वाले लाइन का सेंटर मार्क करना है। अब इस सेंटर वाले मार्क पर ऊपर की तरफ 0.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से कर्व शेप देते हुए स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसी मार्क पर इसे कट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लें। फ्रंट पार्ट के नेक को कट करने के बाद हम इसे सेंटर से भी कट कर लेंगे, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट में बटन लगाने वाले हैं। सेंटर से कट करने के बाद मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। अब हमें बैक पार्ट की तरह फ्रंट पार्ट में भी प्लीट का निशान लगा लेना है। तो जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया वैसे ही प्लीट का निशान लगा लें। बैक और फ्रंट पार्ट मेन फैब्रिक पर कट करने के बाद हम स्लीव कट करेंगे। मैं पफ स्लीव बना रही हूँ, इसलिए पहले मैं स्लीव का ड्राफ्ट कट करूंगी। तो देखिए, एक पेपर ले लें जैसे मैंने लिया है। पेपर का लेंथ आपको स्लीव के रेडी लेंथ प्लस 3 इंच करके रखना है। अब मार्किंग करेंगे तो यहाँ नीचे से रेडी लेंथ को मार्क करेंगे। मेरे मेजरमेंट में ये है 9 इंच। इससे ऊपर 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने पफ स्लीव का शेप देने के लिए। अब जो रेडी लेंथ वाला मार्क है उसे सीधा कर लें। अब इस मार्क से नीचे 3 इंच डाउन पर मार्क करें और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। इसके बाद नीचे मोहरी का 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। जितना भी आपका फुल राउंड आया हो मोहरी का, उसे 2 से डिवाइड करें और मार्क कर लें। अब इस मार्क से आगे 3 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे प्लीट के लिए, जो हम बॉटम में देने वाले हैं। और इससे आगे 2 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। इसके बाद अपना बैक पार्ट लें और यहाँ 1/2 इंच पर मार्क करें, जो सिलाई में दब जाएगा। अब आर्म होल राउंड को मेजर करेंगे इस तरीके से शेप में रखते हुए, जैसे मैं रख रही हूँ, और मार्क कर लेंगे जहां तक आ रहा है। अब इस मार्क से आगे 2 इंच पर मार्क करेंगे अंदर की तरफ। अब दोनों ऊपर और नीचे वाले फिटिंग वाले मार्क को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से, और मार्जिन वाले मार्क को भी मिला लेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब स्लीव का शेप दे देंगे जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप देते हैं वैसे ही। ये हमारा नॉर्मल स्लीव का मार्क कंप्लीट हो गया है। अब पफ स्लीव का मार्क करेंगे, जिसके लिए ऊपर यहाँ 3 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ नीचे से शेप देते हुए ऊपर वाले मार्क को मिला देंगे। जैसे मैंने शेप दिया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको शेप देना है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, तो मैंने यहाँ पर 1 इंच बेल्ट का माइनस नहीं किया है रेडी लेंथ में से, जो हम बाद में लगाने वाले हैं स्लीव में। तो मेरा जो 1 इंच है एक्स्ट्रा इसमें, वो मेरा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। 1/2 इंच ऊपर दबने में जाएगा और 1/2 इंच नीचे। जब हम इसमें बेल्ट 1 इंच का अटैच करेंगे तो जो हमें स्लीव का रेडी लेंथ चाहिए उतना ही आएगा। अब इसी मार्क पर हमें स्लीव को कट कर लेना है। स्लीव कट करने के बाद अपना मेन फैब्रिक लेना है और उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। अब जॉइंट साइड से स्लीव के फर्मे को रखेंगे और एज इट इज कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो हमारा 9 इंच पर मार्क है स्लीव के शेप का, उस वाले मार्क को मेन फैब्रिक पर भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फर्मे को हटा लेना है और आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब इसी मार्क पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे और सेंटर में भी मैंने एक कट लगा लिया है। मैंने इसी मेथड से दोनों स्लीव को कट कर लिया है। अब हमें स्लीव को हटा लेना है। अब हमारे पास जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हमें बॉटम के लिए 2 फ्रिल कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रेट पट्टी कट कर लिया है। अब मैं आपको बॉटम के लेयर को कैसे कट करना है उसका मेजरमेंट बताती हूँ। तो जितना भी आपका रेडी लेंथ होगा ड्रेस का, उसमें से आपको रेडी अपर पार्ट को माइनस करना है। जो भी बचेगा वो हो जाएगा आपके रेडी बॉटम का लेंथ। मेरे मेजरमेंट में ये आ रहा है 30 इंच। तो मैं अपना बॉटम रेडी करूंगी सिलने के बाद 30 इंच, ठीक है। तो अब हमें 2 लेयर कट करना है बॉटम के लिए। तो देखिए, इस जितना भी आपका आया है बॉटम का लेंथ, उसे 2 से डिवाइड कर दें। मेरे मेजरमेंट में है ये 30 इंच, डिवाइड करने पर आएगा 15 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन करना है। तो मुझे 16 इंच लंबा 2 पट्टी कट कर लेना है, जैसे कि मैंने कट कर रखा है। अब फर्स्ट लेयर का विड्थ मैंने रखा है 1.5 मीटर और सेकंड लेयर का विड्थ रखा है मैंने 3 मीटर। अब दोनों लेयर में हम छोटा छोटा प्लीट डालकर फ्रिल रेडी कर लेंगे। मैंने दोनों लेयर का फ्रिल रेडी कर लिया है। फर्स्ट वाले लेयर को मैंने अपने वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग रेडी किया है और सेकंड लेयर को मैंने रेडी किया है फर्स्ट लेयर के बॉटम के बराबर। अब हमें फर्स्ट लेयर को बिछाना है राइट साइड ऊपर की तरफ करके। अब अपना सेकंड लेयर लें और यहाँ फर्स्ट लेयर के बॉटम को मिलाते हुए रखें और सिलाई लगा लें। ध्यान रहे दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ है। मैंने दोनों लेयर को सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लिया है। अब स्कर्ट को डबल फोल्ड कर लेना है सीधा साइड अंदर की तरफ करके और यहाँ किनारे से किनारे मिलाते हुए सिलाई लगाकर इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना स्कर्ट रेडी कर लिया है।
अब हमें अपने स्कर्ट को हटा लेना है। अब हम अपने अपर पार्ट को रेडी करेंगे, जिसके लिए बैक पार्ट के नेक का कटा हुआ पीस लेना है और एज इट इज डबल फोल्ड किए हुए फैब्रिक पर रखना है और मार्क करना है। एज इट इज मार्क करने के बाद उससे बाहर 1.5 इंच मार्जिन मार्क कर लें पूरे राउंड में और उसे पूरे सर्कल में मार्क को मिला लें। मार्क को मिलाने के बाद पट्टी को कट कर लें, जैसे मैंने कट कर लिया है। अब लेंगे अपना बैक पार्ट और इस नेक पट्टी को यहाँ नेक राउंड पर प्लेस करेंगे। बस ध्यान रखना है कि दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ हो। अब हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक राउंड पर। एक बार पूरे नेक राउंड में सिलाई लगाने के बाद हमें दोबारा से रिवर्स सिलाई लगा लेना है। दो बार सिलाई लगाने के बाद नेक राउंड पर कट लगाना है, थोड़ी थोड़ी दूर पर सिलाई को बचाते हुए। कट लगाने के बाद अब हमें अपने पट्टी को बाहर की तरफ करना है और यहाँ नेक पट्टी पर ही बिल्कुल किनारे से एक धार स्टिच लगा लेंगे। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से पूरे राउंड में धार स्टिच लगाने के बाद अब हमें नेक पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ करना है और यहाँ सीधे साइड से बिल्कुल किनारे से नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ करके बिल्कुल किनारे से नेक पर सिलाई लगा लिया है। अब आपको दिख रहा होगा रॉन्ग साइड पट्टी, तो अब पट्टी को अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करना है और पूरे नेक राउंड पर तुरपाई कर लेना है। तुरपाई करने के बाद जो हमने 2 डार्ट का निशान लगाया है उसे भी स्टिच कर लेंगे। बैक पार्ट को रेडी करने के बाद अब एक छोटा सा फैब्रिक लेना है जितने में फ्रंट पार्ट का नेक आ जाए। अब फ्रंट पार्ट के नेक को इस तरीके से फैब्रिक पर प्लेस करें, राइट साइड अंदर की तरफ करके। अब हाफ इंच की दूरी पर जैसे नेक का शेप है सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है नेक के शेप पर। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हमें नेक पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाना है। अब रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे और यहाँ 1.5 इंच की दूरी पर हमें मार्क करना है और नेक पट्टी पर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मार्क करने के बाद उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब हमें नेक पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेना है और नेक पर बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेना है। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना नेक पट्टी का, उसे अंदर की साइड फोल्ड करके तुरपाई कर लें, जैसा कि मैंने कर लिया है। दोनों फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी कर लिया है। अब बटन पट्टी लगा लेंगे, जिसके लिए एक 3 इंच चौड़ा पट्टी लेना है और यहाँ लेफ्ट साइड वाले पार्ट पर इस तरीके से पट्टी को प्लेस करना है और सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ हम 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ इस सिलाई वाले निशान पर इसे रखेंगे फोल्ड करते हुए और सिलाई लगा लेंगे। एक बार हमें बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना है और एक सिलाई हमें एक पैर की दूरी पर लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा लिया है और लेफ्ट साइड वाले पार्ट पर मैंने आई पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हमें दूसरा राइट साइड वाला फ्रंट पार्ट लेना है और इस पे हमें हुक पट्टी बनाना है, जिसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ा पट्टी लिया है और यहाँ प्लेस करेंगे राइट साइड वाले पार्ट पर और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है 2 बार और तुरपाई कर लेना है। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। ये हमारा हुक पट्टी रेडी हो गया है। आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड वाला जो हमारा आई पट्टी है वो बाहर की तरफ है और राइट साइड वाला जो हुक पट्टी है वो अंदर की तरफ है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट पर प्लीट का मार्क कर रखा है उसे इस तरीके से सेंटर से पकड़ना है और सिलाई लगा लेना है। सेम इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट के डार्ट को भी स्टिच किया है। दोनों पार्ट के डार्ट को स्टिच करने के बाद अब दोनों पार्ट लेंगे और लेफ्ट वाले साइड पर राइट वाले साइड को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ स्टिच लगा लेंगे बॉटम में और दोनों फ्रंट पार्ट को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। इतना करने के बाद अब फ्रंट पार्ट का राइट साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लें। देन बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर प्लेस करें रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करके। अब दोनों पार्ट के शोल्डर को मिलाकर पकड़ना है और सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्ट के शोल्डर को सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लिया है। अब अपर पार्ट में स्लीव को ज्वाइन करना है, जिसके लिए पहले कटा हुआ स्लीव लेना है और स्लीव कट करने टाइम ही हमने यहाँ पर दोनों साइड कट लगा लिया था 9 इंच की दूरी पर। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने स्लीव के सेंटर पर भी एक छोटा सा कट लगा रखा है। अब इस नीचे वाले निशान से ऊपर की तरफ यानी कि सेंटर वाले मार्क की तरफ करके प्लीट बनाएंगे। तो जो हमारा प्लीट है उसका मुंह किस तरफ होना चाहिए? सेंटर वाले मार्क की तरफ। और ध्यान रहे जब हम प्लीट डाल रहे हैं तो सेंटर वाले निशान से 1/2 इंच का गैप होना चाहिए दोनों तरफ।
और देखिए इस तरीके से छोटा छोटा प्लीट डालेंगे। अगर आप सिंपली समझना चाहें तो जैसे हम सलवार में प्लीट डालते हैं ना, उसी तरीके से बस हमें यहाँ पर दोनों तरफ बराबर बराबर दूरी पर प्लीट डालना है। और जितना एक तरफ हम प्लीट डालेंगे उतना ही हमें दूसरी साइड भी प्लीट डालना है। ऊपर सेम डिफरेंस पर प्लीट डालने के बाद हमें नीचे भी प्लीट डालना है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने स्लीव के बॉटम में 3-3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब बॉटम के सेंटर वाले मार्क से दोनों तरफ हमें 3-3 इंच पर मार्क करना है। अब इस मार्क से अंदर की तरफ छोटा छोटा प्लीट डाल देंगे। सेंटर वाले निशान की तरफ ही प्लीट का मुंह रखना है और सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर सेंटर की तरफ मुंह करते हुए बराबर बराबर प्लीट डाल लिया है और आपको दिख रहा होगा कि सेंटर वाले निशान से दोनों तरफ हाफ इंच का गैप है प्लीट में। और नीचे भी मैंने प्लीट लगा लिया है। अब हमें एक 3 इंच चौड़ा स्ट्रेट पट्टी लेना है। जितना भी चौड़ा आपको स्ट्रेट पट्टी रेडी चाहिए उसमें आप 1 इंच प्लस कर लें मार्जिन का। अब इस पट्टी को इस तरीके से स्लीव के रॉन्ग साइड की तरफ बॉटम में प्लेस करें और सिलाई लगा लें। आपको दिख रहा होगा कि पट्टी का जो सीधा साइड है वो स्लीव के रॉन्ग साइड की तरफ है। अब हमें इस पट्टी को बाहर की तरफ करना है और इस तरीके से 2 बार पट्टी को फोल्ड करना है और इस सिलाई वाले निशान पर इसे रखना है और एक बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेना है और एक सिलाई हमें एक पैर की दूरी पर लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा लिया है और स्लीव में मैंने 1 इंच पट्टी को ज्वाइन कर लिया है, वो भी कितनी फिनिशिंग के साथ। मेरा स्लीव रेडी हो गया है। सेम तरीके से मैंने दूसरा स्लीव भी रेडी किया है। अब हमें अपना अपर पार्ट लेना है और अपर पार्ट में अपने स्लीव को ज्वाइन करना है। तो स्लीव ज्वाइन करने के लिए अपने आर्म होल वाले साइड को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लें। अब अपना रेडी किया हुआ स्लीव लें और स्लीव का सेंटर और आर्म होल का सेंटर मिलाते हुए आर्म होल पर स्लीव को किनारे से किनारे मिलाते हुए प्लेस करें और सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लें। ध्यान रहे दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ है। मैंने स्लीव को सिलाई लगाकर आर्म होल में ज्वाइन कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी मैंने स्लीव को ज्वाइन कर लिया है अपर पार्ट में। दोनों तरफ स्लीव को ज्वाइन करने के बाद अब अपने अपर पार्ट को डबल फोल्ड करके बिछा लें। सीधा साइड अपर पार्ट का अंदर की तरफ रखना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जितनी दूरी पर आपने फिटिंग की निशान लगाया है उसी निशान पर सिलाई लगा लें। दूसरे साइड भी इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई को लगाना है। मैंने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई को लगा लिया है। अब हमारा अपर पार्ट रेडी हो गया है बॉटम पार्ट में अटैच होने के लिए। अब अपना अपर पार्ट सीधा कर लें। अपर पार्ट को सीधा करने के बाद अपना रेडी किया हुआ बॉटम पार्ट लें, यानी कि स्कर्ट। स्कर्ट का सीधा साइड अंदर की तरफ ही रखना है और इस तरीके से प्लेस कर लेना है। स्कर्ट को बिछाने के बाद अपना टॉप पार्ट लें और टॉप पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ रखें। अब टॉप को स्कर्ट के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और अपर पार्ट के बॉटम को स्कर्ट से बिल्कुल किनारे से किनारे मिलाते हुए रखना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है। देखिए मैंने सिलाई लगाकर टॉप पार्ट को स्कर्ट के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब अपर पार्ट को बाहर निकालना है और ये हमारा मैक्सी ड्रेस रेडी हो गया है। अब ड्रेस को सीधा कर लें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ड्रेस को सीधा कर लिया है। सीधा करने पर इसका कुछ लुक इस तरीके का आएगा। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल बटन लगा रखा है ऊपर और अंदर लेफ्ट साइड की तरफ मैंने आई बना लिया है थोड़ी थोड़ी दूर पर और राइट साइड की तरफ मैंने हुक अटैच कर लिया है। और इसी के साथ मैंने ड्रेस के बॉटम को भी हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बिलो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।